हाँ तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रूफ, ये देखो मेरा नाम, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2024, टियर 2 सेक्शन 1 रॉ स्कोर 173, नॉर्मलाइज्ड स्कोर 176, स्टिल नॉट सिलेक्टेड बट परफॉर्म्ड वेल इन सेक्शन 1। तो ये वीडियो सेक्शन 1 के ही बारे में है, तो सेक्शन 2 के बारे में बात नहीं करेंगे, और सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। इट्स ओनली अबाउट द सेक्शन 1, हाउ आई स्कोर्ड अराउंड 173 मार्क्स रॉ ऑन 176 नॉर्मलाइज्ड। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो जैसे मैंने करा स्टेप बाय स्टेप मैं उसको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो यार अपना सिलेबस स्टार्ट कर लो और उसे ख़त्म कर लो। सेम चीज़ मैंने भी करी, अपना सिलेबस ख़त्म करा। पर्टिकुलरली यहाँ पे वही सेम चीज़ मैंने भी करी, सिलेबस स्टार्ट करा, ख़त्म करा, उसके नोट्स बनाए अच्छे से। उसके बाद जब सिलेबस एक बार ख़त्म हो जाए, अच्छे से कंप्लीट हो जाए नोट्स के साथ, याद रखना नोट्स ज़रूर बनाना। सिलेबस चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, या फिर तो जनरल नॉलेज हो। रीजनिंग के तो चलो नहीं होते नोट्स, या बना भी सकते हो, लेकिन इन 3 सब्जेक्ट के तो ज़रूर नोट्स बनाओगे, ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम, सीधी सीधी बात करेंगे कि इसको वीडियो को घुमाएंगे नहीं, गोल गोल शॉर्ट वीडियो रखेंगे। शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन आए, ठीक है। ये ख़त्म करा, इसके बाद मॉक्स लगाना स्टार्ट करा, और ख़ासकर मैंने सेक्शनल मॉक पर फोकस करा, क्योंकि मेरा ये था कि सेक्शन 1 में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो सेक्शन 1 के मैंने मॉक लगाने स्टार्ट करे, जो कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से देख सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक, ये कोई प्रमोशन नहीं है, या फिर ऑलिव बोर्ड हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने दोनों ये किए थे यूज़। तो जब यार स्टार्टिंग मॉक लगाए तो स्कोर उतना अच्छा नहीं आता था, अराउंड 140-145 आता था। धीरे धीरे और मॉक्स लगाने स्टार्ट करे। सेक्शनल की बात कर रहा हूँ, सेक्शन 1 की बात हो रही है बस। उसके बाद 150 पहुँचा, 155 आए, ठीक है। लेकिन फिर एक टाइम बाद जब लगा लिए तो 155 से 160 के बीच में स्टक हो गया मैं। फिर इसके ऊपर स्कोर इंक्रीज़ नहीं हो रहा था। तब मैंने जो एनालाइज़ करा कि कहाँ कहाँ पे मेरे को दिक्कत आ रही है, और यहाँ कहाँ पे किस चीज़ में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ जा रहा। मतलब बेशक मुझे वो आता होगा, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मुझे वो चीज़ आती है, इसलिए वो क्वेश्चन ईजी होते हुए मेरे को हार्ड लग रहा है, या फिर तो एक्चुअल में ही हार्ड है। लेकिन मेन चीज़ है कि उस चीज़ में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो वो जो चीज़ें थी वो थी एवरेज के थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन जो होते हैं डेविएशन वाले। उसके बाद नंबर सिस्टम के थोड़े से अलग वाले क्वेश्चंस, मिक्सचर के क्वेश्चन जो बन जाते हैं थोड़े अलग, एलिगेशन, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन बहुत फास्ट होते हैं एलिगेशन से। इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट के थोड़े हाई लेवल वाले, इसमें मेरे को दिक्कत होती थी। और इसके अलावा फार्मूलाज नहीं बोलते, फार्मूले जो भी बोलते हैं, तो जो फार्मूले होते थे ज्योमेट्री और अलजेब्रा के तो मोस्टली ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी एक आधे कुछ थे इसमें। मेनली ज्योमेट्री के थे फार्मूले, जो कि काफ़ी सारे थे। मतलब बेसिक वाले तो आते थे, लेकिन कुछ होते हैं ना अलग अलग थोड़े बहुत, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको बस। तो जब ये चीज़ें मैंने की, इन सब की मेरे पास पीडीएफ थी, सारे टॉपिक्स की मेरे पास पीडीएफ थी। मैंने वो पीडीएफ को सॉल्व किया और उसमें से मार्क करे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस। अब मार्क करने से क्या हुआ ना फ़ायदा, मार्क मतलब कि जैसे मान लो पीडीएफ में 100 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से ऐसे तो नहीं 100 के 100 मेरे लिए है, या फिर तो मेरे को नहीं आते 100 के 100। उसमें से कुछ क्वेश्चन मुझे मिले जो कि अगर मैं एक बार रिवाइज मार लूँ तो उस पर्टिकुलर से ऐसे शायद आपको समझ ना आ रहा हो, सीधा चलते हैं जैसे मैंने बना रखा था उस पर। हाँ तो जैसे ये है, ये एलिगेशन टॉपिक के ऊपर बनाया था, उस पीडीएफ से बनाया था जो मेरे पास है।
उसमें मैंने पहले तो उसमें 100 क्वेश्चन थे, सारे के सारे करे मैंने सॉल्व। उसमें से जो चीज़ में मेरे को दिक्कत आ रही थी, जैसे मान लो क्वेश्चन 17 अच्छा होगा तो ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये भी कुछ है, और जिसमें 3 में एलिगेशन लगाने हैं तो उस चीज़ के लिए क्वेश्चन है 18 एंड 37। टाइम लगाने वाला मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव वाला 32 है, और अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन जो बनते हैं 41, 44, 47। फिर बॉलिंग एवरेज वाला क्वेश्चन मेरे को दिक्कत करता होगा तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसी मैंने इसमें CI की इंस्टॉलमेंट मेरे को हार्ड थी लगती थी। एवरेज के सारे फार्मूलेज लिखे थे, और इसके अलावा एवरेज के क्वेश्चंस, एक मेरे पास प्रीवियस ईयर की बुक भी थी, तो उसमें जो क्वेश्चंस मुझे हार्ड लग रहे थे वो मैंने लिखे हुए थे। हार्ड इन द सेंस जो पेपर में आ सकते हैं फिर भी मेरे से नहीं हो रहे, उनका मैंने एक बार गो थ्रू करा उन पे। फिर वहाँ से जो मुझे ठीक लगे वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करा कि अगर मैं वापस यहाँ पे रिवाइज़ करने आऊँ तो बस मेरे को ये वाले क्वेश्चंस लगाने पड़े, इसके बाद मेरा ठीक हो जाए, ठीक है। मतलब अगर मैं ये वाले क्वेश्चंस लगा देता हूँ एवरेज के सारे, तो मेरे लिए एवरेज का जो टॉपिक है अच्छे से कवर हो जाएगा, और मेरे को मेन चीज़ उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ आपको मैंने क्या क्या बताया। पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया नोट्स के साथ, उसके बाद आपको मॉक्स लगाना स्टार्ट करना है। अगर आपको सेक्शन 1 अच्छा करना है, पर्टिकुलर सेक्शन 1 की बात हो रही है, तो मॉक्स लगाना स्टार्ट करना है सेक्शनल। उसके लिए कोई सा भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो जहाँ पे कम से कम यार 25-30 तो सेक्शनल मॉक होने ही चाहिए। एक प्लेटफॉर्म 25-30 हो गए और एक और में 25-30 हो गए, तो 50-60 सेक्शनल मॉक आर इनफ, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट करना है, नोट्स बनाने हैं, उसके बाद मॉक्स लगाना स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में देखोगे मॉक्स में स्कोर नहीं आएगा, या फिर तो टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करते करते जब आप 10 से 15 मॉक लगा लोगे ना, तो फिर उसे एनालाइज करना कि आप कहाँ पर स्कोर कर सकते थे लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो वैसे ही मैंने भी किया था, और उसके बाद कुछ चैप्टर्स निकल के आए थे जहाँ से मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, और यहाँ जहाँ तो मैं अटक जा रहा था। अगर वहाँ से थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन बन गया तो मैं अटक जाता था, जैसे कि एवरेज, नंबर सिस्टम, मिक्सचर, एलिगेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट के हाई लेवल वाले क्वेश्चन, और ज्योमेट्री के थोड़े बहुत फॉर्मूलेज। तो वही कि जब आपके 140 के अराउंड 150 के अराउंड मार्क्स बनने लगे, उसके बाद आपको एनालाइज करना है कहाँ दिक्कत आ रही है। उसके बाद चैप्टर्स उठाने हैं, कौन कौन चैप्टर्स में दिक्कत आ रही है। उसके बाद या तो आप उसके PYQ उठा लो, या तो आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल आपको दिया होगा, सर ने प्रोवाइड करा होगा, जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा वो उठाना, और वहाँ से सारे क्वेश्चंस लगाना एक बार। बस एक ही बार की मेहनत है ये। जैसे मान लो किसी भी PDF है, कोई सी PDF दे रखी है आपको, सर ने आपके प्रोवाइड कर रखी है, उसमें 100 क्वेश्चंस है मान लो मिक्सचर के, तो बस आपको एक बार 100 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। इसके बाद मतलब आपको मॉक लगा के 15, जब मॉक आपने, भाई कौन आ गया घंटी वाला ये, तो भाई घंटी के बाद आए तो थोड़ा इग्नोर कर देना, ठीक है। मिक्सचर के क्वेश्चंस आपके पास कोई PDF है, उसमें 100 क्वेश्चंस है मिक्सचर के, सारे आपको एक बार सारे लगाने हैं। उसके बाद आपको इतनी नॉलेज हो चुकी होगी मॉक्स लगा के कि, तो इतना मॉक लगा के आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि किस वे में क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जब ये PDF लगाओगे तो इसमें ना पहले तो आपको 100 के 100 क्वेश्चंस लगाने हैं। इसके बाद एक बार लगाने के बाद जभी के तभी उसमें मार्क कर लेना कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा, या ये वाले क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत हो रही है। वो सारे क्वेश्चन मार्क कर लेना, तो 100 में से मुश्किल से आपके 20 से 25 क्वेश्चंस निकल के आएंगे, ठीक है। बस आपको फिर जब रिवाइज मारना होगा ना बाद में, बस ये 20 से 25 क्वेश्चंस आपको देखने हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से। बस ऐसे ऐसे जिस चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है, मॉक के जब मॉक आप लगाओगे और कौन कौन से इसमें आ रही दिक्कत, समझ गए हो यार, ठीक है, इतना समझा दिया मैंने। इसके बाद फिर आप देखना यार इम्प्रूवमेंट होगी, आपके 10 से 15 नंबर यहाँ से इंक्रीज़ होंगे जब आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपके वीक चैप्टर्स भी अब अच्छे हो चुके हैं। तो आपके 10 से 15 नंबर का स्कोर इंक्रीज़ होगा सेक्शन 1 में, ये मेरी गारंटी है। और जब हो जाए तब कमेंट कर देना बेशक बाद में आके।